हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो हमारा वीडियो है, सेकंड वीडियो है जो 7 डे चैलेंज था उसमें का। तो जो फर्स्ट वाला वीडियो है वो अच्छा आप लोग सपोर्ट किए, अच्छा लगा मुझे भी। तो ये जो आप वीडियो है वो आप लोग के लिए, क्योंकि मेरे पास है डेली यूजेस सेंटेंसेस जो कि आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि कोई हमसे बात करता है इंग्लिश में लेकिन हमें नहीं आता है, वहाँ पे शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन आज के बाद से शर्मिंदगी ख़त्म, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। ठीक है, और ये जो वर्ड्स सेंटेंस मेरे पास है उसे आप किसी और के साथ यूज़ कीजिए और इन्जॉय कीजिए। ठीक है, शर्मिंदगी की बात कोई नहीं है, बस आप केयरफुली वॉच कीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्लास को हम। तो पहला जो हमारा है उसे हम देखेंगे, सब डेली यूजेस सेंटेंसेस है, लेकिन यही हमें नहीं आता है और सामने वाला हमसे बोल के चला जाता है लेकिन हम हिंदी में उसका रिप्लाई दे देते हैं। लेकिन अगर हमें आएगा तो हम इंग्लिश में रिप्लाई करेंगे या फिर उससे इंग्लिश में क्वेश्चन करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा सेंटेंस है, तुम कैसे हो। तो इसका इंग्लिश क्या होता है हम बताते हैं आप लोगों को। तुम कैसे होगा क्या हो जाएगा, हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तुम कैसे हो। सिंपली जब हम किसी से मिलते हैं, कभी भी फर्स्ट टाइम मिले या फिर सेकेंड टाइम मिले, तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं कि हेलो हाउ आर यू। तो इसलिए ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, हाउ आर यू का मतलब होता है तुम कैसे हो। फिर कह रहा है रिप्लाई हम क्या देते हैं, कोई अगर हमसे पूछता है कि हाउ आर यू तो हम बोलते हैं आई एम फाइन। इसका मतलब मैं ठीक हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई एम फाइन, या फिर गुड भी लगा सकते हैं, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ या फिर मैं ठीक हूँ। ठीक है, फिर कह रहा है तीसरा हमारा जो सेंटेंस है वो कह रहा है क्या कर रहे हो। हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, अब क्वेश्चन मार्क्स इसलिए क्योंकि हम जो हमारा इस वाक्य में हम देख सकते हैं कि WH फैमिली का एक मेंबर इसमें आया है, इसलिए। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग का मतलब क्या हो गया, क्या कर रहे हो या फिर तुम क्या कर रहे हो। फिर से कुछ खास नहीं, कोई हमसे पूछ रहा है तुम क्या कर रहे हो तो हम क्या बोल रहे हैं, कुछ खास नहीं। तो इसका हो जाएगा हमारा नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। चलो चलते हैं, तो इसका हो जाएगा लेट्स गो, चलो चलते हैं, लेट्स गो। ध्यान से देखते रहिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। फिर कह रहा है मुझे भूख लगी है, अब कहीं चलते चलते भूख लगी है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मुझे भूख लगी है तो आई एम हंगरी, आई एम हंगरी, मुझे भूख लगी है। पानी देना, हम किसी से कहते हैं कि मुझे पानी दो या फिर पानी देना, तो सेम सेंस है, तो क्या हो जाएगा, गिव मी, पानी का हो जाएगा हमारा वाटर, पानी देना, गिव मी वाटर। जल्दी करो का क्या हो जाएगा, हरी अप, जल्दी करो का क्या हो जाएगा, हरी अप। फिर क्या समय हुआ है, हम जनरली सबसे पूछते हैं कि अभी टाइम क्या हो रहा है, ऐसे हम सबसे पूछते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या समय हुआ है के लिए व्हाट्स टाइम, व्हाट्स टाइम, क्या समय हुआ है। मुझे नींद आ रही है, कोई बच्चा है सोने जा रहा है तो वो बोल रहा है मुझे नींद आ रही है। अब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो हो जाएगा आई एम गेटिंग स्लीप, आई एम गेटिंग स्लीप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर कह रहा है 11 नंबर हमारा
टीवी चला दो। हम अगर किसी से ऐसे बोलते हैं कि टीवी चालू कर दो, ऐसे हम बोलते हैं, तो टीवी चला दो, तो इसका इंग्लिश होगा हमारा टर्न ऑन द टीवी, टेलीविज़न, टर्न ऑन द टीवी। फिर है दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा शट द डोर, शट द डोर। खिड़की खोल दो, कोई है किसी से कह रहा है खिड़की खोल दो, तो उसका हो जाएगा ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। फिर कह रहा है यह क्या है, यह क्या है, तो हो जाएगा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, मुझे नहीं पता, तो इसका हो जाएगा आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अभी आप लोग इसको पढ़ेंगे कैसे ये समझिए। जैसे अगर हम ये सोच रहे हैं, हिंदी में सोचते तो हम हिंदी में हैं, बोलते बट इंग्लिश में हैं। तो अगर हमें ये बोलना है कि हम ये माइंड में थिंकिंग कर रहे हैं कि टीवी चलाओ, अगर हमें इंग्लिश में ऐसे कैसे बोलना है, तो अब हम इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे टर्न ऑन द टीवी। अगर हमसे कोई बोल रहा है कि व्हाट इज़ दिस, तो हम सुन लिए सेंटेंस को व्हाट इज़ दिस, तो हम अपने माइंड में थिंकिंग करते हैं कि इसका मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है यह क्या है। तो चीज़ों को समझते चलिएगा बहुत ही ध्यान से, ठीक है। फिर कह रहा है मुझे माफ़ करो, सिंपली सब कोई बोलता है सॉरी, सॉरी का मतलब होता है मुझे माफ़ करो, तो यहाँ पे हम सॉरी का यूज़ कर सकते हैं, सॉरी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर पार्डन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कोई बात नहीं का क्या हो जाएगा डोंट माइंड, डोंट माइंड, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है ज़रा इधर आओ, हम किसी से कहते हैं ज़रा इधर आओ, तो क्या हो जाएगा प्लीज कम हेयर, प्लीज़ कम हेयर। फिर कह रहा है ध्यान से सुनो, तो क्या हो जाएगा लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। फिर कह रहा है फिर से बोलो, अगर एक बार में सेंटेंस को हमें समझ नहीं आया तो फिर से बोलो, तो फिर से बोलो का इंग्लिश क्या हो जाएगा स्पीक अगेन, स्पीक, स्पीक अगेन, फिर से बोलो, ठीक है। आगे देखते हैं हम अपना, तो 21 नंबर कह रहा है ज़्यादा बात मत करो। अगर हमें इसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है तो हम फॉर्म कैसे करेंगे, तो हो जाएगा डोंट टॉक इनफ, ज़्यादा बात मत करो, डोंट टॉक इनफ। फिर कह रहा है अपना काम करो, अपना काम करो, तो हो जाएगा डू योर वर्क। फिर है 23 नंबर कह रहा है हमसे मोबाइल मत चलाओ, किसी की मम्मी है अपने बच्चे से कह रही हैं कि मोबाइल मत चलाओ, तो इसको वो इंग्लिश में कैसे बोलेंगी, तो डोंट यूज़ फ़ोन, डोंट यूज़ फ़ोन, मोबाइल मत चलाओ। अब मोबाइल को हम यूज़ ही करते हैं, उसको चलाते तो है नहीं उस पर चढ़ के हम, तो इसलिए वहाँ पे यूज़ का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा लाइट बंद कर दो, तो हम इसके लिए लगाएंगे टर्न, ऑफ का मतलब होता है बंद, टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट।
25 नंबर कह रहा है सफाई कर लो, सफाई कर लो, तो क्या हो जाएगा? क्लीन अप, क्लीन अप, सफाई कर लो। तो आशा करते हैं कि ये जो भी हम राइट किए इधर आप लोग को समझ में आया होगा। ध्यान से देखते चलिएगा। आगे है 26 नंबर है थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, तो क्या हो जाएगा? स्टे सम टाइम, स्टे सम टाइम, थोड़ी देर रुक जाओ। मैं आ रहा हूँ, तो हो जाएगा आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। आप कहाँ जा रहे हैं? तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम व्यस्त हो? हम किसी से पूछते हैं क्या तुम व्यस्त हो, तो इसका हो जाएगा आर यू बिजी, आर यू बिजी, क्या तुम व्यस्त हो, व्यस्त का हो जाएगा इंग्लिश बिजी। ठीक है, आराम से बैठो, तो हो जाएगा यहाँ पे सिट प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली, आराम से बैठो। कमेंट में आइए 31 को देखते हैं, मेरे साथ चलो, तो हो जाएगा गो विथ मी या वॉक विथ मी, मुझे अकेला छोड़ दो। अगर हमें ये सेंटेंस सामने वाले से इंग्लिश में बोलनी है, मुझे अकेला छोड़ दो, तो इसका हो जाएगा लीव मी एलोन, लीव मी एलोन, लीव मी एलोन। शांति से बात करो, तो क्या हो जाएगा? टॉक विथ क्वाइटली, टॉक विथ क्विटली। फिर से है जोर से मत बोलो, अगर हमें किसी से बोलना है जोर से मत बोलो, धीरे बोलो, जोर से मत बोलो, तो क्या हो जाएगा? जोर से मत बोलो, तो डोंट स्पीक लाउड, डोंट स्पीक लाउडली, जोर से मत बोलो। बकवास मत करो, बकवास मत करो, तो क्या हो जाएगा? डोंट आर्गुमेंट, बकवास मत करो, डोंट आर्गुमेंट। आप लोग एक बात को नोटिस कर रहे होंगे, डोंट का यूज़ हम पहले कर दे रहे हैं, तो डोंट का यूज़ पहले इसलिए होता है क्योंकि अगर वाक्य जो हमारा सेंटेंस है अगर मत से स्टार्ट होता है, तो उस मत होता है अगर वाक्य में अगर कहीं पे मत का सेंस आता है, तो उसे हम बनाते समय, अनुवाद करते समय जो हमारा सेंटेंस होता है उसे हम डोंट से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे देख लें। फिर से कह रहा है 36, यह बहुत अच्छा है। अगर हमें कोई भी वस्तु या फिर कोई भी कुछ भी अच्छा मतलब हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ, तो हम बोलते हैं कि यह बहुत अच्छा है, तो क्या हो जाएगा? दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी गुड, मुझे पसंद आया, तो हो जाएगा आई लाइक इट, मुझे पसंद आया, यह पसंद आया इट। तुम्हें क्या चाहिए, तो हो जाएगा व्हाट शुड यू, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तुम्हें क्या चाहिए, तो व्हाट शुड यू, चुप रहो, तो हो जाएगा कीप मम,
चुप रहो, फ़ोन मत छुओ। तो इसका हो जाएगा डोंट टच द फोन, डोंट टच फोन। यहाँ पे छूने की बात आई है इसलिए टच का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा आज का क्लास था वो ख़त्म हो गया। तो आप लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, नहीं लगता है, तो आप अपने थॉट को कमेंट में ज़रूर लिखिए। लिखने में बहुत कुछ नहीं लगता है, बस थोड़ा सा टाइम है उसको दीजिए। अगर आप कमेंट में अपने थॉट को डालते हैं तो हमें भी पता चलेगा कि हम आपको समझा पा रहे हैं या फिर नहीं। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो बस एक लाइक करना मत भूलिए और दोस्तों के तक शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो सके। तो बस और कुछ नहीं कहना है, बस यही कि चैनल थोड़ा सा वीक चल रहा है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। ओके।